ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पंचांग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुसार के अनुरूप ही हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। आज का तारा क्या कहता है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। यह इसे तारा बलन कहते हैं और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर सिद्धांत पर आधारित है, जिससे हम जातक के पूरे जीवन काल का कौन से ग्रह उसके शुभ फल देंगे, कौन से अशुभ फल देंगे, यह हम जान सकते हैं। साथ ही साथ मित्रता किस व्यक्ति से या पार्टनरशिप किस व्यक्ति से हो जो शुभ फल दे, वह भी हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे वह जान सकते हैं। दशा महादशा का फल कैसा होगा, यह सभी जानने के कारण हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, या मानस ये शुभ काल में शुभ दशा में सभी कार्य शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन कर सकते हैं, जिससे कार्यों में शुभता बनी रहे। बिजनेस पार्टनर कैसा होगा यदि अशुभकारी है, अशुभ नक्षत्र में जन्म लिया है और उसके साथ हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, तो नुकसान ही होना निश्चित है। इसलिए ये सभी चीजें हम पहले से जानकर हम उचित उपाय कर आगे बढ़े, तो यह हमारे लिए शक्ति का प्रचायक है, इसलिए काफी उपयोगी है यह नवतारा चक्र पद्धति। इससे चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत है। चंद्रमा जिस राशि में है और जन्म कुंडली में और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उनके अनुसार आज कैसे संकेत मिल रहे हैं विभिन्न राशि में जन्मे जातकों, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है, जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसमें हमें शुभता की अपेक्षा है, चाहे वह दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हैं, या सभी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा हो, सभी के लिए चौघड़िया एक समय बताता है कि कौन सा शुभ काल है, कौन सा अशुभ काल। इसकी उपयोगिता का इसकी चर्चा प्रस्तुति में करें। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत। अंकों के गोद में हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही हमारा अंक पीछा करते हैं, हम अंकों के साथ जन्म लेते हैं। सांसें भी हमारी गिनती होती है, वह भी उसमें भी गणना होती है। जीवन के हर भाग में अंक से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन यही अंक कुछ हमारे लिए सब नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इन अंकों को पहचानना और उचित उपाय करना ही अंक ज्योतिष का काम है। और इससे यदि हम इसे सीखना बहुत आसान है, क्योंकि अंक पूरे 1 से 9 ही होते हैं, 10वां अंक नहीं आता। तो 1 से 9 तक अंक को पहचानना, उसके गुणों को जानना और उसका उपाय करना बहुत ही आसान है। इसलिए अंकों को समझना, अंकों को सीखना, समझना और उनका उपयोग करना काफी आसान। इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति है। ये 2 भाग में प्रस्तुति है। पहला भाग अंक ज्योतिष सीखने के उद्देश्य से और दूसरा भाग आज के अंक विभिन्न तिथियों में किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातकों के लिए आज के अंक क्या संदेश दे रहे हैं शुभता के इस प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष की प्रस्तुति में हमने एक उदाहरण स्वरूप जन्म तिथि लिया है, जो इसका ऐसे महान विभूति का जिनके आधार जन्म तिथि, और यह डेटा हमने गूगल से लिया है। इसका उपयोग केवल सीखने के उद्देश्य से उदाहरण के रूप में हमने किया है, न कि कोई भविष्यवाणी करने के लिए या कोई उस पर आमदनी का स्रोत जनित करने के लिए। इसलिए यह गूगल से ये भी डेटा है। और इस प्रकार में हमारे 5 भागों की प्रस्तुति होती है। हर प्रस्तुति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ
हर प्रस्तुति को रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी बनाते हुए आगे बढ़े। पंचांग से शुरू करते हैं। पंचांग, क्योंकि दैनिक पंचांग का यह प्रस्तुति है। पंचांग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पंचांग शुभ और अशुभ पहुंचाने का माध्यम है, किंतु यह सीमा उसकी यही नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक का सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर खुद के फल। चलिए पंचांग के तरफ चलो। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के। आज दिनांक 19 नवंबर 2025, माह मार्क्सिस, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का माह 136। आज का सूर्योदय प्रातः 6:10 पर, सूर्यास्त 5। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा शुभ। पंचांग के पांचों अंक, वार बुधवार, तिथि प्रातः 9:43 तक चतुर्दशी जो रिक्त तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:59 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग प्रातः 9:01 तक सौभाग्य, फिर उस तत्पश्चात शोभन। और करण प्रातः 9:43 तक शकुनी, उसके बाद रात्रि के 11 बजे तक चतुष्पाद और फिर नाग। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्दशी तिथि है, यानी आज प्रातः 9:43 तक भोलेनाथ शमशान में वास है उनका, उसके बाद अमावस्या आरंभ होता है, जिसमें भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में रहते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल देर रात्रि 1:05 से 2:53 तक। द्विपुष्कर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आज आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:26 तक। गोधूली बेला संध्या 5 बजे से 5:26 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:09 से मध्य रात्रि 1:01। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:35 12:56 का। गुलिक काल दिन के 10:41 से 11:35 तक। यमगंड प्रातः 7:31 से 8:52 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:17 से 4:05। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्य देव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव, तो सूर्य देव वृश्चिक राशि में आकर बाल्यावस्था में है। बृहस्पति देव भी बाल्यावस्था में है कर्क राशि में, और शनि देव भी बाल्यावस्था में है मीन राशि। इस प्रकार ये तीनों ग्रह थोड़ा कमजोर अवस्था में है, बाकी शेष ग्रह शक्तिशाली। ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव अस्त है, बुध देव बकरी और अस्त दोनों है, बृहस्पति देव बकरी है, शनि देव बकरी है, राहु देव और केतु देव बकरी रहते हैं। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति कुछ अजीबोगरीब है। वृश्चिक राशि में कुल 3 ग्रह हैं, चौथा ग्रह आने वाले हैं, इसलिए यह अवधि गुस्सा पर कम नियंत्रण, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, मंगल देव खुद वही है। सूर्य से अग्नि राशि दूसरी राशि आ गई, तो अग्नि की राशि में
जल की राशि में दो दो अग्निग्रह का आना, यह उस थोड़ा क्रोध पर, आवेश पर काबू पाने को इंगित करता है। क्योंकि मंद बुध देव बकरी और अस्त दोनों है, इसलिए IQ जो कहते हैं आदमी का इंटेलिजेंसिया, वो भी काम नहीं करे। तो गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय, साथ ही साथ क्रोध वाद विवाद से दूर रहना श्रेष्ठ है। मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह, और वे 2 ग्रह क्रमशः मंगल देव और शुक्र देव। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मंगल की राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में कोई नहीं ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 6 ग्रह, और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, राहु देव, सॉरी, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु सूर्य चंद्र मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक। अब कल भोर में 1:14 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है। 4:14 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, और ये राशि परिवर्तन होकर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है जब वे वृश्चिक राशि में प्रवेश, और सूर्य देव से अस्त हो। तो ये रहा हमारा आज के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने के संकेत, इसे ताराबलन कहते हैं। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, यह नक्षत्र जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उससे संबंध। इस प्रकार जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उस कॉलम को पकड़कर, जहां पे आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं जिस नक्षत्र में, दोनों को मिलाया जाता है, और कौन सा तारा आज का विभिन्न नक्षत्र के लोगों को है वह देखा जाता है, उसके अनुसार कनेक्ट किया। कुल 9 स्थितियां बनती है। जो आज का तारा आपका संपद, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में हो सकता है, या जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन में हो सकता है। जब आपका तारा संपद, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में हो तो शुभता का संकेत देते हैं, शेष अशुभता के संकेत देते हैं। अशुभ तारा के संकेत में मिलने पर दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य आरंभ न करने की सलाह है। उपाय के तौर पर कोई भी जोखिम लेने की सलाह नहीं है, क्योंकि कार्य शुभता की संभावना छीन। तो ये रहे हमारे ताराबलम पर थोड़ी सी चर्चा। यह ताराबलम लघु जो है 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जैसे आरंभ में कहा था ग्रहों के बारे में जान सकते हैं अग्रिम। यह 9 तारा चक्र पद्धति मूल रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो आखिर 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 नक्षत्रों को समूह बनाकर, और इस प्रकार यह सूची इस तरह से रही, और सभी नक्षत्रों को इस तरह सूचीबद्ध। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए पहला नक्षत्र जो उस सूची में से जो हम पहले दिखाए थे, उसमें से पहला ग्रह जो पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहला, 10वां और 20वां नक्षत्र हर सूची श्रेणी में उनका स्वामित्व केतु देव को। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को। तीसरा 12वां 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को। चौथा 13वां और 22वां का चंद्रदेव। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और सूची इस तरह से बनी, बुध देव तक पहुंचे, 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव। इस प्रकार ये सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। यह काफी उपयोगी है, इसे सही तरह प्रस्तुत फलित करने के लिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में, किसी भी जिस जातक का जो देखना है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से गणना आरंभ करते हैं, और उसके स्वामी को पकड़ लेते हैं, वहां से गणना आरंभ करते हैं, और वो ग्रह जो होते हैं वह पीड़ा देते हैं। तो पहला ग्रह वो बने, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है शुभ फलदायी होता है, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वह शुभ फलदायी। इस प्रकार हम गणना ग्रहों का
शुभता और अशुभता के बारे में करते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। शुभ फलदायी ग्रहों में इस हमारे उनकी दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन श्रेयस्कर होता है। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां में सावधानी जरूरी। यदि हम ग्रहों को जन्म कुंडली से देखें तो संपत्ति ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उससे संबंधित कार्य करने से, उनके ग्रहों से संबंधित राशि तथा भाव से संबंधित कार्य करने से संपत्ति के लाभ की संभावना है। उसी तरह से हम अगर बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो संपत्ति वाले जो ग्रह होते हैं उनके नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए से पार्टनरशिप करने से हमें बिजनेस में लाभ होता है। इस प्रकार हम सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ फलदायी है, कौन से ग्रह अशुभ फलदायी। तो इस तरह से हम मित्रता आदि मित्र आदि जानकर आगे के कार्य में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। यह पद्धति काफी उपयोगी है, इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो डाला है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन को भगवान के बीच भी रखी। आप उसका संदर्भ भी कर सकते हैं, यह आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी हो सकता है। वापस तारा बलम, आज का तारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आज का स्वाति नक्षत्र में जन्मे, 7:59 तक स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद विशाखा, कल जैसा हमने फल किया था वही फल की प्राप्ति है, क्योंकि कल स्वाति नक्षत्र कंप्लीट पूरे रात का था। आज यदि कहें पर भरणी पूर्वा फल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए पहला भाग तत्तेरी है, दूसरा भाग साधन। वहीं यदि दूसरे नक्षत्र को देखा जाए तो सबसे पहले बुध नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सावधानी, जैसा कल हमने कहा था वैसा ही, चूंकि स्वाति नक्षत्र पूरी रात रहा, पूरे दिन रहा और अभी 7:59 तक आ, तो वैसी स्थिति में स्वाति नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए पहला भाग और केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग, ये दोनों ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग अति मित्र का है, दूसरा भाग जन्म का है। दोनों एक शुभ है एक अशुभ, और इस प्रकार हम सभी की व्याख्या करते हैं। उपाय के तौर पर जब भी आप, जैसा हमने आरंभ में कहा था कि जब भी आपका तारा, आज का तारा जन्म विपद प्रत्यय या निर्धन्य में हो तो दैनिक कार्य में सावधानी रखें और नया कार्य आरंभ न करें, क्योंकि शुभता की संभावना क्षीण रहे। तो ऐसी स्थिति में उपाय के तौर पर कोई भी उपाय कर जोखिम न लें, क्योंकि उपाय आप कर सकते हैं, शुभता अशुभता तो तारों के पास। तो वैसी स्थिति में केवल ज्ञान जो किताबों में है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन हम सलाह नहीं देते कोई भी जोखिम करने के लिए उपाय करने। आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है गुड़ का दान, प्रत्यय पड़ता है नमक का दान, और दैन्य है तो त्याग, विरोध, मजबूरी हुई तो फिर से स्वर्ण का। तो ये रहे आज के प्रश्न। अब आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। आज का जो चंद्रमा का गोचर है जिस राशि में, उसके अनुसार आज कैसा। तो चंद्रमा आज तुला राशि में भी भ्रमण कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में आएंगे। तो विभिन्न स्थितियों के लिए फल कैसा होगा यह आपके सामने। इसे चंद्रबलम कहते हैं। जब चंद्रमा जब तक तुला राशि में है तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तत्पश्चात वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के, शेष राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। सावधानी बरती जाए, यही हमारा सलाह है। तीसरे भाग, चौथे भाग, चौघड़िया से संबंधित। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया पर जो आरंभ में कही कि किसी भी कार्य करने के लिए इसके का उपयोग किया जाता है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर विशेष हमने यूट्यूब पर प्रस्तुति रखा है, पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी चौघड़िया में। संक्षेप में चर्चा करें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात का, उसी की पुनरावृत्ति होती है।
अंत में सभी चौघड़िया, सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। सातों चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और इस प्रकार, और सातों चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और सातों 7 दिनों का स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिनके जो विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग हुआ करते हैं, विशेष कार्य उनके लिए अधिक है। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से, हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से संबंधित प्रयोजन कार्यों से। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करते समय यह सावधानी बरतें कि दिन का चौघड़िया वार बेला, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया, जो शनि का चौघड़िया होता है, वो काल बेला से हमेशा ग्रसित रहता है, चूंकि दिन सूर्य का होता है, और शनि का चौघड़िया शनि और सूर्य में कटुता है। वहीं रात का चौघड़िया बुध की कटुता चंद्रमा से है, रात चंद्रमा का हुआ करता है, इसलिए रात्रि का चौघड़िया में बुध का चौघड़िया, जो लाभ चौघड़िया वो करता है, वह काल रात्रि। इसलिए चौघड़िया का हमेशा उपयोग करते समय अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति जब भी रहे तो उसका परित्याग करें। चलिए आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया देखें तो दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया, जो दिन के 8:52 से 10:14 तक है, वो काल विला से ग्रसित है, और रूप चौघड़िया 11:35 से 12:56 तक है, वो वार विला और राहु काल से। रात्रि का चौघड़िया 2:53 से 4:32 तक काल रात्रि का चौघड़िया है। यह बुध का चौघड़िया है, काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िया का परित्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए अपने कार्यों में शुभता लाने। और इस प्रकार हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिखता है? अंक ज्योतिष पर थोड़ी चर्चा सीखने सिखाने। आज 1 से 9 तक जो अंक होते हैं वही हमारे एकल अंक ज्योतिष में काम आते हैं। शून्य को गणना में नहीं ले जाती है, और जब भी 1 से 2 अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है तो उनके प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। 1 से 9 के बीच में 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, तुलन का कार्य करता है। इसलिए एक अपने से पूर्व और अपने से बाद के आने वाले अंकों को वह संतुलित कर रहा है। 1 से 9 तक अंकों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि और 9 का मंगल। और इनको, क्योंकि ग्रहों का अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है, यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, तो उन तत्वों से, उन ऊर्जाओं से हम वंचित। वही यदि कोई ग्रह, कोई अंक ऐसे हैं जो 2 बार से ज्यादा आते हैं गणना में, तो इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित तत्व ऊर्जा की अधिकता हमारे पास हो, जो अंततोगत्वा दोनों स्थितियों में नुकसानदायक। अंकों के उपयोगिता के अनुसार, अंकों और ग्रहों की उपयोगिता के अनुसार अंकों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अंकों की विभिन्न, 1 को राजा, सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्व नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या पूर्व ईश्वर द्वारा ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्ति। 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, न्यायालय से, समाज के नीचे तक के तब के लोगों से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून से। ये सभी अंक हमारे लिए उपयोगी। अब आपके समक्ष आया है जन्म तिथि। ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें अंक मिलते हैं जो उपहार के रूप में मिलते हैं, वह जन्म तिथि। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 2 अंकों का होता है, 1 अंक का या 2 अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष हमेशा 4 अंकों का। नियम के अनुसार सभी अंकों को जब भी 1 से 2 का अंक, 2 से ज्यादा अंक जब भी रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, चूंकि अंक ज्योतिष एकल अंक होता है। यहाँ हमने आप देखें कि 19/11/1975 किसी महान विभूति का है जिसका जन्म तिथि आज है। यह हमने गूगल से
इनका जो है एक अलग पर परिवर्तित कर 1 2 4 अंक आते हैं और कुल जो 7। 1 19 जो जन्म तिथि है उससे हम मूलांक जानते हैं, जो जातक के आंतरिक जो उसका व्यक्तित्व है उसके बारे में। वही तिथि और माह को जोड़ते हैं और एक अलग में परिवर्तित करते हैं, तो वह अंक हमारे लिए जातक के बाहरी जो व्यक्तित्व होता है वह दिखाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर दिखाया जाता है। जिससे हम आंतरिक व्यक्तित्व को पहचानते हैं, और ड्राइवर होता है मूलांक। जातक का मूलांक 1 है और इसका जो बाहर अचीवमेंट नंबर है वो 2। भाग्यांक तिथि माह और वर्ष तीनों को जोड़कर निकालते हैं, वह जातक के लिए 7। एंजल नंबर निकलता है केवल वर्ष को जोड़कर, और उसमें से पुरुष के लिए 11 में से घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो इस जाति का जो एंजल नंबर है वह 8। इस प्रकार हम अंक का सभी अंकों का एनालिसिस करते हैं। हमने यहाँ पर भी निकाला है कि जातक का 3 अंक जो होता है, तो 3 जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ा हमने, 3 जोड़ने पर यानी माह और वर्ष में तिथि को जोड़ते हैं तो 3 होता है। यह अंक हमें देता है बाहरी व्यक्तित्व। इस प्रकार ये अंक महत्वपूर्ण होते हैं और स्टैटिक होते हैं। अब पूरा अंक ज्योतिष इसी जन ड्राइवर और कंडक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। तो पहला सूत्र, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं होना चाहिए आपस में। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं, और जब भी शत्रु होते हैं तो कुछ अंक हम ऐसा व्यवस्था करते हैं जो दोनों के मित्र हों और फिर तभी संतुलन। अब इस अंक को लाए कहां से, क्योंकि ये सभी अंक स्टैटिक होते हैं। अब इन अंकों को लाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टैटिक अंक है जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों से सृजित हुए हैं। डायनेमिक अंक होते हैं वो होते हैं जो हम बनाते हैं, यानी हमारे जन्म के बाद होता है। उसमें कई अंक होते हैं। तो पहला सूत्र जो था कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो, और दूसरा सूत्र है जो भी अंक हम व्यवस्था करें वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक। इस प्रकार दोनों को हम तालमेल करते हैं। तो सबसे पहला यह है कि कोई भी शत्रु अंक का व्यवस्था पूरे जीवन काल में न करें, क्योंकि वैसे करने से वहीं से हमारे हर्डल शुरू होते हैं, समस्या शुरू होती है। और यदि ड्राइवर और कुंडली, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में शत्रु हैं, तो स्ट्रगल पूरे लाइफ का। इसलिए पहला काम है कि शत्रुता, इसको शत्रु अंक है या नहीं यह पहचान। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि शत्रु अंक है या नहीं, लेकिन अगर है तो उपाय क्या करें। तो सर आपको संक्षेप में बता दें कि कुछ ऐसे जैसे मोबाइल अंक का व्यवस्था करते हैं, या हम गाड़ी का संख्या की व्यवस्था करते हैं, तो जब जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तब तब वह संचित होता है। पासवर्ड जब अगर हम ऐसा रखते हैं तो जब जब हम उसको उपयोग करते हैं तब वो एक्टिवेट। तो कोई भी अंक हम सृजित जब करते हैं, तो जब हम अंकों को प्रयोग करते हैं तभी वह अंक काम करता है। लेकिन एक अंक ऐसा भी है जो ऐसा अंक व्यवस्था करते हैं जो कि पूरे जीवन काल में ज्यादा एक्टिव, और वो होता है नाम। आप आश्चर्यचकित होंगे नाम का अंक कहाँ से आया। जी हाँ, नामांक जो होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि नाम जो है बराबर पुकारे जाते हैं, उसका उपयोग ज्यादा होता है और जीवन काल तक होता है। गाड़ी संख्या बदल सकते हैं, मोबाइल संख्या बदल सकते हैं, नाम संख्या नहीं बदल, बहुत मुश्किल से बदल। तो वैसी स्थिति में नामांक ही ऐसा स्रोत होता है जो हमारे जन्म लेने के तुरंत बाद हमारे दूर धरती के ईश्वर माता पिता तथा दादा दादी नाना नानी या द्वारा यह सृजित होता है। और यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर अंक कैसे। जी हाँ, तो नाम में अक्षर हुए, नाम में अक्षर होते हैं, ये सही है, किंतु इन अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और इन अक्षरों का अंकीय मूल्य से उसे परिवर्तित कर हम अंक उसको सृजित करते हैं।
अंकों में परिवर्तित कर फिर उसमें अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर, तो यह नामांक, और यही नामांक कहलाता है। और यह हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुअंक नहीं होना। अब यदि देख आप जानना चाहेंगे आपके शत्रुअंक कौन कौन होते हैं, तो यह आपके समझ, एक के 8, दो के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। आप यहाँ देखेंगे कि इस पूर्णांक का जो है भाग्यांक का 7 अंक जो है वह उसका नाम का पहला अक्षर शत्रु शेष अंक शत्रु अंक नहीं, लेकिन एंजल नंबर जो इनका निकलता है वह शत्रु अंक है, 1 का 8 शत्रु। आपके समझ दूसरी सूची भी है कि उसका नाम का पहला अक्षर जो है शत्रु शत्रु अंक न हो, 7 का आप देखेंगे एस शत्रु अंक हो। इस तरह से इस सूची में आप यह भी देखेंगे कि जो मूलांक जो कुछ अंक ऐसे होते हैं 4 7 8 9 जो अपने के ही शत्रु, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यानी 7 7 का शत्रु, 7 यदि हमारा भाग्यांक है तो 7 का अंक का दोबारा हमारे पास नहीं, 7 की अधिकता नहीं। इस तरह से हम अंकों को पहचान और अंकों का निराकरण करें। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करने के लिए वर्षफल को, पर्सनल ईयर नंबर जो निकालने के लिए वर्तमान वर्ष को 3 से, उससे हम वर्तमान वर्ष को जो वर्ष है उसमें जो वर्ष जन्म तिथि का वर्ष है उसमें से वर्तमान वर्ष को ये करते हैं, बदलते हैं और फिर पूरे अंकों को जोड़ते हैं। इस तरह से पूरा अंक हमारा निकलता है। और यह जन्म तिथि का यानी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक यदि होता है फिर समस्या का कारक होता है। तो 7 का 3 है, 3 अंक आ रहे हैं, और साथ ही साथ रनिंग एज भी 6 है जो 3 और 6 का शत्रु आपस में है, इसलिए समस्या थोड़ी हो सकती है, बाधाएं हो सकती है इस वर्ष। इस तरह से हम पर्सनल ईयर का भी कैलकुलेशन करें, यह साल कैसा रहेगा, हम ज्योतिष के अनुसार यह भी निकाल, और इस तरह से अब हम आपको लेकर आए हैं आज का दिन विभिन्न तिथियों में जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आए। तो आज का मूलांक 1 होता है, भाग्यांक 3 होता है, इसलिए आज का जो अंक है वह दोनों के लिए केवल 6 अंक के लिए थोड़ा शुभता के आ रहे हैं, यानी 6 15 24 तारीख को जिनका जन्म तिथि है उनके लिए शुभता का संकेत है, 6 अंकों के लिए स्थिति उत्तम है। 4 13 22 21 तिथि को जन्मे जातक के लिए यह थोड़ी सी साधारण दिन होने के संकेत में, इसके साथ ही और शेष अंकों के लिए आज उत्तम स्थिति। इस तरह से आज प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। आपसे आग्रह करते हैं प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए हमें सुझाव दें ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें, और मनोबल बढ़ाने के लिए यूट्यूब के कमेंट यूट्यूब को पे पोस्ट को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। बुद्ध देव की कृपा आप पर बनी रहे, श्री गणेश तथा मां शारदी की कृपा आप पर बरसते। जय श्री गणेश, जय बुद्ध देव, जय मां शारदी।